एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं कोरोना के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, थोड़ा सा लेंदी भी हो सकता है, तो प्लीज़ अगर आपके पास टाइम हो तो ही इसको देखें। सो कोरोना की ये सेकेंड वेव जो है ये बहुत डेंजरस है एंड ये यूथ के बुज़ुर्गों के साथ साथ यूथ में भी काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो रही है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना। मेरे जानने में ही काफ़ी लोगों को कोरोना हुआ, काफ़ी लोग इससे रिकवर कर गए और कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली एक्सपायर हो गए। मैंने रिसेंटली अभी रिकवर किया है कोरोना से आफ्टर अराउंड 18-20 डेज। तो आज हम लोग बात करेंगे इसी के ऊपर। स्पेशली जो टॉपिक होगा वो होगा इसके सिम्टम्स, इसकी ट्रीटमेंट, प्रिकॉशंस एंड आपको कैसे पता चलेगा कि अब आप रिकवर हो चुके हैं या नहीं हो चुके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सिम्टम्स में पहला सिम्टम है माइल्ड फीवर। सो जितने लोगों से मेरी बात हुई मैक्सिमम लोगों को माइल्ड फीवर था, थोड़ी सी ठंड लगती थी और हल्का हल्का फीवर था, बहुत ज़्यादा नहीं था। बहुत कम केसेस में बहुत सीवियर फीवर होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में माइल्ड फीवर होता है। सेकेंड जो सिम्टम है वो है वीकनेस, रेस्टलेसनेस। आपकी बॉडी में हल्का सा पेन रहेगा और बहुत ज़्यादा आपको वीकनेस महसूस होगी, कमज़ोरी महसूस होगी। तीसरा सिम्टम है सोर थ्रोट। जब भी आप कुछ थ्रोट के थ्रू इनटेक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा फील होगा, हल्का सा पेन फील होगा, आपको सूखा सूखा सा लगेगा और आपको लगेगा जैसे आपको नॉर्मल वायरल है, नॉर्मल सर्दी जुकाम है जिसकी वजह से सोर थ्रोट हो गया है, बट इस केस में ऐसा नहीं होता है। चौथा जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है वो है लूज मोशन, अपसेट स्टमक या गैस की प्रॉब्लम। तो अगर आपको गैस बन रही है फीवर के साथ, अगर गैस भी आपको बन रही है और लूज मोशन हो रहे हैं, स्टमक सही नहीं लग रहा है, आप अपनी डाइट से बहुत कम खाना खा रहे हो, लाइक 50-60% खाना खा रहे हो, तो इन दैट केस आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना के सिम्टम्स में ये लूज मोशन और गैस एकम्पनी करना फीवर के साथ ये सबसे प्रोमिनेंट है। उसके अलावा आपकी टेस्ट और स्मेल लॉस हो जाएगी, आपको कुछ भी खाने में टेस्ट नहीं आएगा, स्मेल नहीं आएगी, आपको बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करेगा, मतलब मन आपका करेगा लेकिन आप खा नहीं पाएंगे। सो ये बेसिकली 6 सिम्टम्स हैं जो आपको बहुत केयरफुल रहना है। एक भी सिम्टम अगर आपको हो तो आपको आइसोलेट कर लेना है अपने आप को, ये बहुत ज़रूरी है। और ये सबसे मेजर सिम्टम्स हैं। इसके अलावा जो होते हैं इट कैन बी अ वायरल और नॉट अ वायरल, बट अगर आपको इस 6 सिम्टम्स में से अगर 3 या 4 भी हैं तो बिलीव मी इट कैन बी कोरोना। सो अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की, कि अगर आप होम आइसोलेशन में हैं तो आप कौन से मेडिसिन ले सकते हैं और क्या आप बाकी चीज़ें फॉलो कर सकते हैं ताकि आपकी रिकवरी बहुत जल्दी हो। सो ट्रीटमेंट में मेडिसिन में मैं एक न्यूज़पेपर कटिंग लगा ले रहा हूँ, तो मैक्सिमम लोग इन्हीं मेडिसिन को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें पहला है पैरासीटामोल 500 mg, आइवरमेक्टिन 200 mg, ये आपको 3 से 5 दिन तक लेनी है। एजिथ्रोमाइसिन 500 mg 3 से 5 दिन, एंड विटामिन सी, डी एंड जिंक की टैबलेट्स फॉर अप टू 10 डेज। सो 10 दिन तक आपको विटामिन की टैबलेट्स को फॉलो करना है, विटामिन सी, डी एंड जिंक। एजिथ्रोमाइसिन 500 mg 3 से 5 दिन, आइवरमेक्टिन 200 mg 3 से 5 दिन, और पैरासीटामोल 500 mg। सो पैरासीटामोल आप कंसिस्टेंटली यूज़ कर सकते हैं, जब तक आपको बुखार हो रहा है, फीवर आ रहा है, जा रहा है, आप पैरासीटामोल यूज़ कीजिए। बट एजिथ्रोमाइसिन और आइवरमेक्टिन ये आप जितना कम यूज़ करें उतना अच्छा है। विटामिन की टैबलेट्स भी आप 10 दिन तक चला सकते हैं, पैरासीटामोल भी 10 दिन तक चला सकते हैं। एक डिस्क्लेमर कि ये मेडिसिन जो हैं ये मैंने एज पर जो न्यूज़पेपर में सजेशन मिला है और जो बाकी डॉक्टर्स ने बाकी लोगों को सजेस्ट किया है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये बताया, बट आप किसी भी मेडिसिन को यूज़ करने से पहले अपने पर्सनल डॉक्टर से
एक प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर लें, उनसे ज़रूर पूछें कि क्या ये आपके लिए सही है या नहीं, क्योंकि सबकी बॉडी डिफरेंट है, कोई भी मेडिसिन 100% इफ़ेक्टिव नहीं है। तो हाँ, आप अपने डॉक्टर से ये ज़रूर प्रिस्क्राइब करवा लें कि ये मेडिसिन सही है या नहीं है, एंड देन ही इसको कंज्यूम करें। मेरे बोलने पे बिल्कुल इसको कंज्यूम ना करें, रिस्क बिल्कुल ना लें। ओके, सो मेडिसिन के अलावा आप बाकी क्या चीज़ें फॉलो कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में, या क्या चीज़ें आप इंश्योर कर सकते हैं कि ये मेंटेन रहें तो आपकी रिकवरी अच्छी हो? उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हाइड्रेशन। सो आपको ठंडा पानी नहीं पीना है, आपको ल्यूक वार्म वाटर पीना है, बहुत ही हल्का गर्म पानी, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप हाइड्रेटेड रहें। हाइड्रेटेड रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा खाने का मन करेगा लेकिन आप खा नहीं पाएंगे, तो उस केस में आपको क्या करना है कि आपको हर 3-4 घंटे में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाते रहना है। उसके अलावा थोड़ी बहुत एक्सरसाइज अगर आप कर सकते हैं, वॉकिंग, जॉगिंग, जो भी, तो वो बहुत अच्छा है। एंड अगर आप थोड़ा बहुत योगा कर सकते हैं, जो आप अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत सारे योगा एक्सरसाइज होंगे, आप गूगल कर सकते हैं। तो हाँ, सो ये 3 चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा रेस्ट डिमांड करेगी इस सिचुएशन में, तो आप अपनी बॉडी को एटलीस्ट 8 से 9 घंटे, 10 घंटे की स्लीप ज़रूर दें, और कोशिश करें कि घर पे एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट रहे। कोई भी बिल्कुल ये ना सोचे कि नहीं कोरोना है या ये है, या आप समझिए कि ये एक नॉर्मल फ्लू है। आइसोलेटेड रहिए, बट हाँ, घर पे इन्वायरमेंट बहुत मोटिवेटेड रखिए, पॉजिटिव रखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बाकी चीज़ें अच्छे, आप कॉमेडी शोज़ देख सकते हैं, जिससे कि आप अपने आप को लाइट फील करेंगे। तो ये मेडिसिन के अलावा ये चीज़ें हैं जो आई बिलीव कि 40 to 50% इफ़ेक्टिव हो सकती हैं अगर ये प्रॉपरली फॉलो की जाए। डिमोटिवेटेड बिल्कुल ना हो अगर आपको लगता है कि ये सिम्टम्स सारे आपसे आप मैच करते हैं। ठीक है, सो ये जो मैंने फील किया, जो मैंने लोगों से इंफॉर्मेशन ली, उसके अकॉर्डिंग ये ट्रीटमेंट वाला कॉलम है। तो अब हम मूव करते हैं प्रिकॉशन सेक्शन में। इसमें हम लोग कैसे इंश्योर करें कि हमें कोरोना ना हो। स्टार्टिंग विद नंबर 1, आपको अगर हल्का सा भी कोई भी सिम्टम मैच हो रहा है, आप स्टेप 1 अपने आप को आइसोलेट कर लें। खुद डॉक्टर ना बने कि नहीं मुझे वायरल ही है या कोरोना ही है, बिकॉज ये सारे सिम्टम एक साथ नहीं आते हैं, ये 1 by 1 भी आ सकते हैं। तो आपको शुरू में लगेगा यार ये हल्का सर्दी ज़ुकाम है या कुछ ऐसा है, बट अगर इसमें से एक भी सिम्टम आपको है तो आप प्लीज़ अपने आप को आइसोलेट कर लें, ये बहुत ज़रूरी है। सेकेंड चीज़, ये जस्ट एक अनदर फ्लू है, एक दूसरा वायरल है जिसकी अभी यहाँ पे वैक्सीनेशन अभी स्टार्ट हो गई है, बट आई एम नॉट श्योर कि कितना टाइम उसके लिए लगेगा। तो आप इसको एक नॉर्मल वायरल की तरह ट्रीट करें, और बिल्कुल भी पैनिक ना हो, ये बहुत ज़रूरी है, आप बिल्कुल पैनिक ना हो। जितना हो सके आप घर पे रहें, बाहर बिल्कुल ना जाएं। आई थिंक ये 1-1.5 साल से एडवर्टीजमेंट चली रही है कि आप बाहर बिल्कुल ना जाएं। एंड एक और जो रीसेंट स्टडी आई है उसमें बोला गया है कि कोरोना एयरबॉर्न भी है, तो उसके अकॉर्डिंग 10 मीटर तक कोरोना के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो एयर में रह सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि सोशल डिस्टेंसिंग जितनी ज़्यादा बना सकें वो उतना अच्छा रहेगा। और वैसे तो कोशिश करें कि आप बाहर ना ही जाएं, या राशन आपको लेना है, कुछ भी लेना है, आप 15-20 दिन का, 1 महीने का मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप घर पे स्टॉक कर लें, वो भी एक अच्छी चीज़ है। और अगर आप मास्क पहन रहे हैं तो आप कोशिश करें, अगर आप डबल कर सकते हैं उसको, कि दो मास्क अगर आप प्रॉपरली ऐसे इंश्योर कर सकते हैं कि आप पहन पाएँ, तो वो बहुत अच्छी चीज़ होगी। जी, सो प्रिकॉशंस में आई थिंक इतना ही है। सबसे ज़रूरी है कि आप आइसोलेट करें और बाहर बिल्कुल ना जाएं, और मास्क प्रॉपरली पहने, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें। ये इसके अलावा कुछ भी हेल्पफुल नहीं है कोरोना में। आपको ये फॉलो करना पड़ेगा अगर आप
अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं। सो अब मूव ऑन करते हैं रिकवरी पे कि नॉर्मली कितना टाइम लगता है रिकवरी के लिए, और कैसे पता चले कि आप कितने % तक रिकवर हो चुके हैं, और कब आप फुली अपने आप को कब फुली रिकवर्ड फील करें। तो रिकवरी में काफ़ी वेरिएशन देखी गई है डिपेंडिंग ऑन योर एज और आपका इम्यूनिटी सिस्टम। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जिनका इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वो 7 to 10 डेज में रिकवर कर जाते हैं, या 7 to 10 डेज में रिकवर कर जाते हैं। सेकेंडली जिनका उनसे थोड़ा सा वीक है या एवरेज इम्यून सिस्टम है उनको अराउंड 16 to 22 डेज लगते हैं। एंड लास्ट जिनका थोड़ा सा और ज़्यादा कमज़ोर इम्यून सिस्टम है उनको अराउंड 28 to 30 डेज भी लग सकते हैं रिकवर होने में कम्प्लीटली। तो ये जो डेटा है मेरे पास, मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो 30 डेज इज़ द मोस्ट जहाँ पे लोगों ने टाइम लिया है रिकवर होने के लिए। कैसे आपको पता चलेगा कि आप रिकवरी कर रहे हैं, कितने % आप रिकवरी कर चुके हैं, ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो जितने ये आपके पास 6 सिम्टम्स थे, आप अपने सिम्टम्स पे थोड़ा सा केयरफुल रहिए। ये सिम्टम्स धीरे धीरे 1 by 1 फेड होने लगेंगे। तो ये सिम्टम्स धीरे धीरे जाने लगेंगे। आपका फीवर, इनिशियली जो मैंने फील किया कि अगर इनिशियली जो आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, लूज मोशन है, आपसे स्टमक है, ये वाला जो सबसे प्रोमिनेंट है, सबसे पहले ये सही होना चाहिए। तो अगर आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम सही हो गई, आपसे स्टमक नहीं है, तो आप समझिए कि एटलीस्ट 40% आप रिकवर हो चुके हैं। ओके, देन अगेन आप की जो लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल थी वो धीरे धीरे वापस आने लगेगी। एंड उसके अलावा जो आपकी डाइट आप 50% खा रहे थे, आई थिंक वो 70 to 80% होने लगेगी। आप अपने आप को कम, वीकनेस कम हो जाएगी। उसके अलावा जो सोर थ्रोट है वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी। बट इसमें जो सबसे मेजर है वो है गैस्ट्रिक वाला। तो अगर आपकी गैस या लूज मोशन आपके ख़त्म हो रहे हैं, वीकनेस कम हो रही है, तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आई थिंक आप 60 to 70% रिकवर हो चुके हैं। एंड एट द एंड अगर आपको 4 से 5 दिन आपने पैरासीटामोल नहीं लिया है और 4 से 5 दिन आपको फीवर नहीं आया है, तो भी आप एक तरीके से सोच सकते हैं कि आप 70 to 80% रिकवर हो चुके हैं। 100% रिकवरी कैन टेक सम टाइम बिकॉज एंटीबॉडीज डेवलप होने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग सकता है। अभी जो बेस्ट चीज़ आप कर सकते हैं कि अगर आप वैक्सीनेशन के एज ग्रुप में लाइक कर रहे हैं, आई थिंक 1 मई से सब एडल्ट्स को भी वैक्सीनेशन होना शुरू हो जाएगा। नॉट श्योर कितना टाइम लगेगा, कितनों को मिलेगा, कैसे गवर्नमेंट इस चीज़ को प्रोसेस करेगी, बट अगर आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं तो दैट इज़ बेस्ट। एंड वैक्सीनेशन में आई थिंक कोविशील्ड इज़ द मोस्ट इफेक्टिव, एंड उसके बाद कोवैक्सीन। इफ़ यू गेट एन ऑप्शन then prefer Covishield, otherwise you can go with Covaxin as well. Vaccination बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है, रिस्की नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत कम ब्लड क्लॉटिंग के केसेस आए हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये काफ़ी अच्छी है। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि यहाँ पे अभी भी न्यूज़ आई थी कि दोनों डोज लेने के बाद भी आई थिंक काफ़ी लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। दैट इज़ ट्रू, बट एक जो रीसेंट स्टडी आई है उसके अकॉर्डिंग जिन लोगों को वैक्सीनेशन हो गया है उनको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत बहुत कम पड़ रही है। जिनको वैक्सीनेशन लग चुकी है उन लोगों को एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, उनकी बॉडी अपने आप रिकवर कर जा रही है, क्योंकि जो वैक्सीनेशन है उसके थ्रू एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दी जा रही। तो प्रेफर करें वैक्सीनेशन, अगर जब भी हो सकता है ज़रूर लगवाएं। और वैक्सीनेशन ही एक और ऐसा तरीका है जो हर्ड इम्यूनिटी को डेवलप करेगा, और उस हर्ड इम्यूनिटी की वजह से काफ़ी लोग बच सकते हैं। ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब लोग वैक्सीनेट हों, जल्दी से जल्दी हों। सिर्फ यही एक इलाज है जहाँ पे जिसके थ्रू हम कोरोना से बच सकते हैं।
तो गाइस ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैं शेयर करना चाहता था सभी के साथ। जितना भी इस चैनल का रीच है, अगर किसी को भी ये हेल्पफुल लगती है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि ये शेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों के साथ ये सिचुएशन थी, उनको पता नहीं था क्या करना है, कैसे करना है। इवन आई वॉज इन द सेम सिचुएशन, मैं भी उसी सिचुएशन से होके आया। तो मुझे लगा कि अभी बहुत अवेयरनेस की बहुत कमी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये एक शेयर किया जाए। बाकी उसके अलावा अगर आप इसमें से कुछ भी चीज़ आपको कुछ डाउट होता है, कुछ भी आपको फील होता है, तो आप ज़रूर कमेंट में बता सकते हैं, तो विल बी ग्लैड टू हेल्प। So thank you everyone for watching this video. I hope it helps out in some way. So please take care and बाहर तभी निकलें जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। बहुत ही बुरा हाल है बाहर। आई एम नॉट श्योर कि जो नंबर्स, डेथ के नंबर्स बताए जा रहे हैं वो कितने करेक्ट हैं या नहीं है। आई डोंट बिलीव इन देम, बट बाहर हालात बहुत बुरे हैं। लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो आप प्लीज़ अपने आप को सेफ रखें और प्लीज़ बाहर ना जाएं, जितना हो सके ना जाएं। थैंक यू। ऑल्सो गाइज, ये जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास थी मैंने इसको एक डॉक्यूमेंट में डाल दिया है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कर दिया है। इस डॉक्यूमेंटेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप वीडियो ना देखना चाहें, पूरी वीडियो ना देखना चाहें, तो आप डायरेक्टली उस डॉक्यूमेंट को ओपन करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं प्रॉपरली। या सो उस डॉक्यूमेंटेशन का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको वीडियो के। थैंक यू।